देखिए, आजकल होता यह है कि ये जो मेरी राय का एक फ्रेज है ना, मेरी राय ये है, मैं ये समझता हूं, यानी आप दीन के मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लाम के अहकाम पर गुफ्तगू हो रही है और कहते हैं इट्स माय ओपिनियन, मेरी राय ये है कि ऐसा होना चाहिए। भाई, आप कौन होते हैं? आप किस खेत की मूली हैं? उस खेत का नाम बताइए ताकि हम भी देखें कि उस खेत में ऐसी ऐसी मूलियां उगती हैं कि जिनको अपनी राय देने का हक है। इस्लाम में इंसान की राय की कोई अहमियत नहीं है। ये वाज़ेह रहे सभी लोगों के सामने कि इस्लाम में इंसान की राय की कोई अहमियत नहीं, इल्ला ये कि इस्लाम खुद ये कहे कि तुम अपनी राय दो, तो आप अपनी राय दो। तो आप अपनी राय तब दें जब इस्लाम कहे अपनी राय दो। जब तक इस्लाम ने खुद अपनी जब आपसे राय नहीं मांगी, तो अब आपका काम यह है कि आप खामोश रहें। आज ये बड़ा लोगों पे एक बीमारी है बहुत से लोगों में कि मसलन वो ये कहते हैं कि मौलवियों ने दीन को समझने का ठेका ले रखा है। भाई, हम भी तो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं दीन की। अगर एक मौलवी कर सकता है, एक आलिम दीन कर सकता है, तो मैं अक्सर ये कहता हूं ऐसे लोगों को कि बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपको उसके लिए उस लेवल पर आना चाहिए जिस लेवल पर आकर एक आलिम दीन की इंटरप्रिटेशन करता है। आप आ जाएं, कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल लाइसेंस मिलता है, उसके लिए बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कहीं उसमें रिश्वतें चल रही हैं। नहीं, एक आदमी ने अपने 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल इस काम के अंदर लगाए हैं और वो इस लायक हुआ है कि वो दीन की इंटरप्रिटेशन कर सके। आप भी 10 साल, 15 साल लगाइए। आप क्यों चाहते हैं कि आप एक नाविल की तरह कोई दीन की किताब पढ़ें और अगले दिन दीन सिखाने बैठ जाएं? इसकी हम इसकी हरगिज इजाजत नहीं दे सकते। अगर आप इसको इजारादारी कहते तो कहें, इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, कि अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। तो ये लिमिट जो है ये अल्लाह की सेट की हुई है कि बोलने का या राय देने का हक उस वक्त है जब राय मांगी जाए, और उसको है जिसको जिसमें राय देने की अहलियत हो। उसको है जिसमें राय देने की अहलियत हो। जिसमें राय देने की अहलियत ना हो वो खामोश रहे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर किसी एक आम आदमी से चलते फिरते से ये कहें कि जरा मुझे बता दो कि इसका कोरोना का टीका और वैक्सीनेशन कहाँ से मिलेगा। अब आम आदमी ये कहेगा भाई मुझसे काहे को पूछ रहे हो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। तो आप ये कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, कोई भी बता सकता है। तो जब आपका एटीट्यूड ये नहीं है, किसी भी आदमी के हाथ में आप अपनी जिंदगी नहीं दे सकते, अपनी जान नहीं दे सकते, तो आप अपना ईमान किसी के हाथ में कैसे दे सकते हैं? ईमान के लिए भी तो जरूरी है ना। अपने ईमान के तहफ्फुज के लिए जरूरी है कि जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, आप उन्हीं से मशवरा करें, उन्हीं से बात करें। हर एरे गैरे नत्थु खैरे को न सुने। आजकल जो है सोशल मीडिया में इस तरह के बौछार आई हुई है जगह के लोग जो है हलाल को प्रमोट करने के लिए और हराम को एलिमिनेट करने के लिए, ऐसा लगता है कि दीन से हलाल का नाम है, उसमें कोई हराम चीज है ही नहीं। इस काम के लिए खूब दबाकर वीडियो बन रही है, उनके वो नशर इशात खूब चल रही है और लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से एहतियात कीजिए, बचिए।